अच्छा होता और ही अच्छा होता। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अभी 4-5 लोग वहाँ उस किचन के आसपास हैं, खाना नहीं बना रहे हैं, खाना बनाने वाले वो रखे हुए हैं, जो भोजन बना रहे हैं, जो गुरु का लंगर तैयार कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग चौदह कर रहे हैं वहां वैसे ही खड़े और बता रहे हैं कि हमें बहुत बड़ा काम है महाराज जी का, हम सत्संग में नहीं जा सकते, हम सत्संग में नहीं बैठ सकते। अपना मेरा किचन है, जहाँ मेरा भोजन तैयार करते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए, सबका इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन ये मेरा अलग कर देते हैं तैयार। तो मैंने आते ही आके कहा कि मैं भोजन नहीं कोई भी लूँ, वो लोग वहीं हैं, भोजन को ना करने की तैयारी कर रहे हैं। बहाना चाहिए ना, सत्संग से बचने का बहाना। इंसान सदा से सत्संग से बचता है। सतगुरु आता है तुम्हें कुछ देने के लिए, बहुत कुछ देने आता है वो तुम्हें, और तुम अपनी हैंकड़ में, अपने अहंकार में, मैं बड़ा हूँ, मैं महाराज जी के नजदीक हूँ, मैं उसके नजदीक हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तुम्हें झुकना नहीं आता, तुम्हें सत्संग लेना नहीं आता, सत्संग में बैठना नहीं आता, सत्संग से भागते हो तो क्या मिलेगा? वो आता है इतनी दूर से तुम्हें कुछ देने के लिए। इस सतगुरु के भी वंदना कर रहे थे, वंदनीय वंदनीय गुरुदेव, बोल रहे थे कि नहीं वंदनीय गुरुदेव, गुरु को वंदनीय। किस गुरु को वंदनीय है? वो गुरु जो सारी दौलतें अपनी तुम पे लुटाने आता है, वो सतगुरु जिसको उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, वो जो ब्रह्मांडी शक्तियां हैं जिन्होंने उसको भर दिया है अपनी शक्तियों से, वो शक्तियां उड़ेलने आता है, तुम्हारे बीच में आता है। वो कहता है किसी न किसी तरीके से, दृष्टि से या हाथ लगाने से, स्पर्श करने से, या बोलने से, या बैठने से, या तुम्हारे बीच में आने से, वो कुछ ना कुछ तुम्हें दे के जाए, तुम्हारे कष्ट कटेंगे। याद रखना, जिस सतगुरु के दर्शनों से, जिस सतगुरु के तुम्हारे बीच में आने से, जिस सतगुरु के वचन सुनने से, शर्त है कि तुमने सुने हो, जिस सतगुरु के सत्संग में उपस्थित रहने में अगर तुम्हारे जीवन के कष्ट नहीं करते तो कोई सतगुरु नहीं है। तुम्हारे रोग नहीं कटते तो कोई सतगुरु नहीं है। ये मैं तुम्हें सनातन सत्य कह रहा हूं, मैं तुम्हें वो सत्य कह रहा हूं जो जीवन का सत्य है, उसी को हमने सतगुरु कहा है। सतगुरु वो है जो मिल गया वहां। ऐसे तुम्हें शरीर बाहर का खोखला सा दिखाई देता है, ये बुलबुला ऐसे बाहर का दिखाई देता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी आंखों को दिखाई देता है, क्योंकि तुम्हें पदार्थ के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता है। जो सतगुरु है वो तुम देख नहीं पाते, तो उसी इस पदार्थ को देखने की क्षमता है तुम्हारी आंखों में, उसी पदार्थ के बीच में विराजमान रहता हुआ, उन्हीं पंचभूतों के बीच में खेलता हुआ वो तुम्हें आकर के मिलता है, तुम्हें दर्शन देता है, तुम्हारे बीच में बैठता है, सिर्फ इस एक काम के लिए कि जो कुछ भी है अपनी जेबों में, अपने पल्लू में, अपने भीतर, अपने बाहर जो कुछ भी है वो लूट लो, लूट लो। इसी एक ख्याल से वो आता है और कोई ख्याल नहीं। ये सत्संग, ये शब्द, ये तो केवल एक माध्यम है, ये तो केवल एक सहारा है। तुम बैठे रहते हो, वो भी बैठा रहता है, वो बोलता रहता है, तुम सुनते रहते हो, बस इतना ही क्रम पूरा करने के लिए ये क्रियाकांड है। सत्संग जिसको तुमने सजाना है, सत्संग
जो प्रवचन सुनते हो ये भी क्रियाकांड है। तुम सुन लेते हो और सुन के चले जाते हो, सुनाने वाला आ जाता है, वो तुम्हें सुना के चला जाता है। लेकिन अगर वो घटना नहीं घटती है, वो परमानंद की घटना नहीं घटती है, वो सत्य तुम्हारे भीतर नहीं उतरता है, वो डोल के तुम टूट के नहीं ले जा सकते हो, तो तुम्हारा आना बेकार। तो सत्संग फजूल का। तो सत्संग में क्या करोगे आगे? सत्संग ना तो कोई स्पीच है, ना कोई व्याख्यान है, ना कोई प्रवचन ही है। सत्संग तो एक बहुत भीतर का खेल है जो सतगुरु खेलता है तुम्हारे साथ। असाध्य बीमारियां चली जाती हैं, मिट जाती हैं। इंसान जो गूंगा है वो बोलने लगता है। कब समझोगे तुम? लेने वाला चाहिए, लेने वाला नहीं है। जो इंसान दबा हुआ है अपने संचित कर्मों की घेरी के नीचे, जो दबा हुआ है अपने गुनाहों के नीचे, अपने पापों के नीचे जो दबा हुआ है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। सत्संग की तो एक कीमिया है, सत्संग की एक कीमिया है। लेकिन इंसान कैसे आता है? आकर के भी नहीं आता है, कहीं और है, ध्यान कहीं और है। जो यहाँ का इंतजाम करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ नहीं है। मैं तो हैरान हूँ इस बात पर। जो यहाँ का काम देखने वाले लोग हैं वो भी सत्संग में शामिल नहीं है। तुम दूर से चले आते हो, कुछ उम्मीदें लेकर के, कुछ इच्छाएं लेकर के, लेकिन उन उम्मीदों को पूरा होना चाहिए, उन इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। तुम्हारे सारे काम बनने चाहिए। काम क्यों नहीं बनते हैं? काम इसलिए नहीं बनते हैं कि संचित कर्म तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, जन्मों जन्मों के कर्म तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, और उन कर्मों का भोग तुम भोग रहे हो, बुरा या अच्छा। उसी के कारण तुम्हारे काम बिगड़ते भी हैं, तुम्हारे काम बनते भी हैं। उन कर्मों से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, क्योंकि वो कर्म तुम्हारे किए हुए हैं, कोई उससे पीछा न छुड़ा सका। लेकिन ये सत्संग की महिमा कितनी गहरी महिमा है, सतगुरु के प्रताप की इतनी बड़ी महिमा है कि वो तुम्हारे कर्म भी दग्ध हो जाते हैं, वो तुम्हारे कर्म भी नहीं रहते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माना तमाहो पतितम बुधा। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। भस्म कर देती है। भगवान कृष्ण अपने शिष्य से कह रहा है, वो सतगुरु, कि तुम्हारे सारे कर्म भस्म हो सकते हैं। कैसे? उस एक अग्नि की चिंगारी से, जिसको कहा है ज्ञान, उस ज्ञान से सारे कर्मों का सफाया हो सकता है। तो जब कर्म ना रहे तुम्हारे, तो रोना खत्म हो गया, तो जिंदगी में ठोकरें जो मिल रही हैं वो ठोकरें समाप्त हो गई। और वो ज्ञान ही एक ऐसा है जो देने आता है सतगुरु तुम्हें। सत्संग का दूसरा नाम ज्ञान है। ज्ञान बांटना, ज्ञान देना। सतगुरु को भी हमारे शास्त्रों में ज्ञान कहा है। वो ज्ञान रूप है, वो ज्ञान रूप है। वो तुम्हारे सारे कर्मों को दग्ध कर देता है। और जब तक हमारे कर्मों की खलासी नहीं हो जाती तो बंधन मुक्त रहते हो, बंधनों से ऊपर नहीं उठ सकते। और उस बंधन मुक्त अवस्था में
में जो आनंद है, उसमें जो परितृप्ति है, उसमें जो शांति है, उसको इंसान महसूस नहीं कर पाता, उसको भोग नहीं पाता, वो जीवन में उतर नहीं पाता। इस सत्संग का क्रम इतना इंसान के लाभ के लिए रखा गया कि इंसान की जीवन की चर्या बदले, कि वो उठे, उत्थान हो उसका, ऊपर की ओर उड़ान करे, वो इंसान छोड़ जाए अपनी सारी दरिद्रताएं, अपने सारे कष्ट, अपने सारे बुरे कर्म, अपने सारे जो भी इंसान के दुख और विषाद हैं, वो सारे नीचे रह जाए। नहीं तो आने का क्या फायदा हुआ? संसार में आने का क्या फायदा हुआ? इस संसार में आके क्या कर लिया तुमने? एक परिवार बना लिया, 2 बच्चे पैदा कर लिए, क्या किया तुमने संसार में आकर के? अगर वो बच्चे भी तकलीफ में हैं और तुम भी तकलीफ में हो, ऐसे कष्टपूर्ण संसार को बनाने का क्या फायदा? परमात्मा ने तो इसको सुखों से भरा था, परमात्मा ने तो इस सारे संसार को, इस सारे ब्रह्मांड को इतने सुखों से भरा हुआ है कि उसका अंदाजा नहीं तुम लगा सकते। लेकिन ये खुराफाती इंसान, ये उल्टी बुद्धि वाला इंसान, इसने अपने ही पांव के ऊपर तलवारें मारनी शुरू कर दी, इसने अपने ही रास्ते पर गाने बोलने शुरू कर दिए। और बार बार सतगुरु आता है, मुझे समझाता है, बार बार आता है, मुझे समझाता है। एक पल में तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो सकते हैं, 12 साल भी नहीं लगते हैं। भगवान महावीर निकल गए थे अपने घासी जंगलों में, 12 साल के लिए निकले रहे। क्या करने गए थे? सारे कष्टों का निवारण करने। ये संसार दुख से भरा हुआ है, दुख से ऊपर उठने के लिए, दुखों को नीचे छोड़ करके अपने जीवन को सदा के लिए आनंद में भिगोने के लिए वो चले गए, निकल गए। 12 साल तक, 12 साल में भोजन तक का त्याग कर दिया, बहुत कम भोजन खाया। 365 दिनों में उन्होंने मुश्किल से 12 दिन भोजन खाया। इतनी कड़ी यातनाएं की, इतनी कड़े तपश्चर्या से गुजरे। आज तो उनके मंदिर बनाए हुए बैठे हो, भगवान महावीर की आरतियां उतार रहे हो, भगवान महावीर की पूजाएं कर रहे हो। मैं तुमसे कहता हूँ 12 दिन, 12 साल नहीं, 12 दिन भी नहीं, 12 घंटे भी नहीं, 12 मिनट भी नहीं, 12 सेकंडों में वो तुम्हें सब मिल सकता है। सिर्फ 12 सेकंड चाहिए, वो भी शायद कई बार मैं देखता हूँ कि वो भी नहीं चाहिए। इतने पलों में तुम्हें वो सब प्राप्त हो जाता है जो लोगों ने घोर तपश्चर्या करके जंगलों में बैठ करके प्राप्त किया। और जब प्राप्त किया तो कहा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो प्राप्त ही था। इसके लिए हमने इतनी यातनाएं की, इनकी जरूरत नहीं थी। भगवान बुद्ध ने जब पा लिया सारा अपना स्वाद, सारा आनंद पा लिया, जब वो परम ज्ञान को प्राप्त हुए तो उनको ख्याल तब आया, 6 साल की इतनी घोर तपश्चर्या के बाद, सूख जाने के बाद, कांटे की तरह सूख जाने के बाद, एक बस स्केलेटन, एक बस ढांचा रह गया था उनका। उसके बाद उनको होश आया कि अरे ये तो सब व्यर्थ था, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, इन सब यातनाओं की जरूरत नहीं थी, ये समाधियां लगाने की, ये बैठ जाने की, अचल बैठ जाने की, घंटों, दिनों, सालों साल, इसकी जरूरत नहीं थी। वो तो मैं
आज इस जमाने में, इस युग में मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ठीक कह के गए हैं, बिल्कुल इतनी जरूरत नहीं थी, जरूरत थी नहीं। ये अज्ञान है। इंसान भटकता है जंगलों में, द्वार द्वार पर जाता है, कभी किसी फकीर के पास, कभी किसी फकीर के पास, कभी किसी गुरु के पास जाता है। क्या लेने? सुख लेने, शांति लेने, आनंद लेने, अपने जीवन को अच्छा बनाने, दुखों के जंजाल से अपने आप को बाहर निकालने, रोगों से बाहर निकालने, शोकों से बाहर निकालने। यही तो जाते हो, करते हो, क्या करने जाते हैं? ये सब पलों में हो सकता है, ये सब सेकंडों में हो सकता है, ये सब एक दृष्टि में हो सकता है, ये सब एक हाथ के वरद हस्त के आशीर्वाद से हो सकता है। कुछ भी नहीं, पल भी नहीं लगता है। तो बनो, लेने वाले बनो। तुम्हारी तैयारी पूरी है तो सदगुरु तो सदा ही तैयार रहता है, उठता है। ऐसी कोख जिसमें जाके समा जाए, ढूंढता है ऐसी झोली जिसको भर दे। वो तो सदा से यही काम करता आया है। चाहे वो त्रेता युग था या सतयुग था या द्वापर था या अब का युग है, हर युग में, हर अवस्था में वो सदा से होता आया है। तुम जिस समय होश से भर गए, तुम जिस समय उसकी हवाओं के लिए खुल गए, तुम जिस समय उसकी ओर उन्मुख हो गए, उसी समय वो घटना घट जाती है, उसी समय वो चमत्कार हो जाता है। वो चमत्कार तो हर पल हो सकता है, हर पल घट सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण जैसे कहते हैं ना अर्जुन को, क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा क्षिप्रम शांति। जब घटना घटती है तो एक पल भी नहीं लगता। तुम स्थित हो जाओ, तुम स्थिर हो जाओ, तुम बस ठहर जाओ, तुम अपनी आपाधापी को एक तरफ रख करके तुम केवल नतमस्तक हो जाओ, तुम केवल समर्पित हो जाओ। दो ही तो मार्ग हैं जीवन में अपना उत्थान करने के, तीसरा मार्ग ना है ना होगा। दो ही मार्ग हैं जीवन में अपना उत्थान करने के। एक तो है ध्यान का मार्ग, दूसरा है प्रार्थना का मार्ग। एक है ज्ञान का मार्ग, दूसरा है भक्ति का मार्ग। एक है प्रयास का मार्ग, दूसरा है समर्पण का मार्ग। एक है प्रसाद का मार्ग, एक है प्रयास का मार्ग, एक है श्रम का मार्ग, एक है विश्राम का मार्ग। बस ये दो ही मार्ग हैं। जब मैंने कहा कि एक है ध्यान का मार्ग, तो उसका अर्थ इतना ही है कि बस तुम ध्यानस्थ हो जाओ और तुम्हारे पर वर्षा हो जाएगी, आनंद की वर्षा हो जाएगी। तुम ध्यानस्थ हो जाओ, सद्गुरु तुम्हें ध्यान देता है, सिमरन देता है, नाम देता है और कहता है कि सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, नाम का सिमरन करो। ये सिमरन ध्यानस्थ अवस्था नहीं है, ये सद्गुरु के स्वरूप का अवलोकन करना या उसके स्वरूप के दर्शन करने, ये ध्यान नहीं है। ये तो केवल धारणाएं हैं, ये तो केवल संयोग है, केवल क्रियाकांड है, केवल सहारे हैं तुम्हें वहां तक ले जाने की जहां पर वो ध्यानस्थ अवस्था में तुम बादशाह होते हो, तुम चक्रवर्ती सम्राट होते हो। वो ध्यान का जो मूल है। ध्यान का अर्थ है बस इतना ही, जो कि पल में हो सकता है कि बाहर से भीतर मुड़ो, अपने भीतर मुड़ो, जहां पर वो खजाने हैं, जहां पर वो निधियां हैं, वो सदा हैं, वो तुम्हें बुलाती हैं।
परमात्मा ने तुम्हें यहाँ भेजने से पहले वो साथी दे दी थी सौगात, लेकिन तुम्हें उसका ख्याल ही नहीं, तुम्हें उसका पता ही नहीं। अगर पता है थोड़ा बहुत उसको भी काट मार के